औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समीउल्लाह और आप देख रहे हैं समीउल्लाह जाफ़र यूट्यूब चैनल। प्रोफेशनल मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्लास नंबर 15 में वेलकम। प्यारे दोस्तों, पिक्सल लैब को ओपन कर लीजिए, मोबाइल फ़ोन को फुल स्क्रीन कर दीजिए ताकि हर मेन्यू, हर ऑप्शन, हर सेटिंग आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आए। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस वाले रेटिंग वाले मेन्यू में काम कर रहे हैं। ये वाले ऑप्शन हम सीख चुके हैं। अगर आपने हमारी ये वीडियोस नहीं देखी तो लाजमी देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर मुकम्मल तौर पर पिक्सल लैब इस्तेमाल करनी आ जाए। प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हमने यहाँ तक के तमाम ऑप्शंस को कवर कर लिया है। आज हम इन ऑप्शन को कवर करेंगे। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे लिखा है ओपासिटी, आज हम इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। ओपासिटी पे क्लिक कर दीजिए। ओपासिटी पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक स्केल आ चुका है। आप चाहें तो इस स्केल को पकड़ के पीछे की तरफ यानी कि लेफ़्ट की तरफ खींचेंगे तो हमारे टेक्स्ट की ओपासिटी कम होती जाएगी, यहाँ तक कि मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। ओपासिटी किसे कहते हैं ये बड़ी डिटेल के साथ पिछली एक वीडियो के अंदर मैं आपको समझा चुका हूँ, वो वीडियो भी आप लाजमी से देखिएगा। मैं आपको मुख्तसर सा अभी भी बता देता हूँ कि ओपासिटी किसे कहते हैं। ओपासिटी यानी कि जितनी हम ओपासिटी इसकी कम करेंगी, हमारे टेक्स्ट के अंदर से, हमारे शेप के अंदर से हमें हमारा बैकग्राउंड या फिर पिछले मनाजिर नज़र आएंगे। प्यारे दोस्तों, अपनी मतलूबा ओपासिटी सेट करने के बाद इसे ओके कर दीजिए। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा है रोटेट। अगर हम रोटेट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारे सामने एक स्केल आ चुका है। अगर हम स्केल को प्लस करेंगे तो देखिए हमारा टेक्स्ट किस तरह से रोटेट हो रहा है, किस तरह से घूम रहा है। अगर हम इसे माइनस करते हैं तो ये दूसरे एंगल के अंदर रोटेट हो जाएगा यानी कि घूम जाएगा। प्यारे दोस्तों, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ओके कर दीजिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा है मास्क। ये मास्क थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। प्यारे दोस्तों, ये वाला टूल टेक्स्ट को काटने या दूसरी तीसरी पिक्चर को काटने के काम में आता है। मैं आपको मुख्तसर सा ये समझा देता हूँ, बाकी आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमें कुछ कॉर्नर, कुछ गोल सर्कल नज़र आ रहे हैं। अगर आप ऊपर वाले सर्कल को पकड़ के नीचे की तरफ लेकर आते हैं तो देखें हमारी ये जो लाइनें बनी हुई हैं ब्लैक से कलर की, शायद कि आपको नज़र ना आ रही हों, ज़्यादातर उम्मीद है कि आपको नज़र आ रही होंगी। हमारा टेक्स्ट इन लाइनों से बाहर हो चुका है। अगर हमारा कोई हिस्सा इन लाइनों के अंदर होगा तो वो हिस्सा कट जाएगा। लिहाजा आपने इन कॉर्नर को पकड़ के आगे पीछे करना है, दाएं बाएं करना है। जहां से आप अपने टेक्स्ट को काटना चाहें वहां से आप इन लाइनों को आगे पीछे करके काट सकते हैं। देखें, अभी मैंने टी को सेलेक्ट कर लिया है, आधा टी हमारा इसी लाइन के अंदर है। जब मैं इसे इनेबल करूँगा तो हमारा ये टी कट जाएगा और उसके साथ हमारे पास ये ए का भी कुछ हिस्सा हमारी इस लाइन के अंदर आ रहा है, ये भी कट जाएगा। अगर आप ए के हिस्से को नहीं काटना चाहते तो यहाँ पर भी हमें एक गोल सर्कल सा नज़र आ रहा है। आपने यहाँ से पकड़ना है, इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ करना है। यहाँ पर एक स्केल सा आ रहा है, इसे आपने ज़रा सा घुमा देना है और इसे भी आपने थोड़ा सा इस तरफ से करना है। इसको थोड़ा ऊपर ले जाएं, यहाँ तक ले जाएं। देखें, हमारा ए लाइनों के बाहर है जबकि टी का कुछ हिस्सा हमारी लाइनों के अंदर है। अब ये टी हमारा कट जाएगा। इस तरह से आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतनी आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बात समझ में आएगी। यहाँ पर हमारे सामने एक करैक्टर बना हुआ है। देखें, करैक्टर का भी कुछ हिस्सा हमारी लाइन के अंदर है, हम इसे बाहर कर लेते हैं। इस तरह से आप इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। नीचे हमारे पास एक बटन आ रहा है, यहाँ पे लिखा है इनेबल। जब हम इसे इनेबल करेंगे तो हमारी इस लाइन के अंदर वाला जो हिस्सा होगा वो कट जाएगा। जिस तरह के टी का कुछ एरिया और टी एम का भी कुछ एरिया इस लाइन के अंदर है, देखें ये कट जाएगा। प्यारे दोस्तों, मैंने इसे इनेबल किया तो देखें यह हमारा एरिया कट चुका है। बार बार इस पर प्रैक्टिस कीजिए और इसे ओके कर दीजिए। प्यारे दोस्तों, मास्क के बाद हमें एक और ऑप्शन दिया जा रहा है, यहाँ पे लिखा है फ़ॉन्ट। अब फ़ॉन्ट क्या होते हैं? जो कि हमारी रेटिंग का स्टाइल होता है उसे फ़ॉन्ट कहते हैं। हम फ़ॉन्ट पे क्लिक कर देते हैं। फ़ॉन्ट पर मैंने क्लिक किया
तो हमारे सामने बहुत सारे राइटिंग स्टाइल आ चुके हैं, बल्कि ये हज़ारों की तादाद में हैं, बहुत नीचे तक हैं। यहाँ पर दुनिया जहान के बहुत सारे फ़ॉन्ट पड़े हुए हैं, राइटिंग स्टाइल पड़े हुए हैं। आपको जो राइटिंग स्टाइल अच्छा लगे आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये वाला राइटिंग स्टाइल मुझे कुछ बेहतर लग रहा है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। हमारी राइटिंग यहाँ पर शो हो रही है। अगर हम कोई दूसरा फ़ॉन्ट लगाते हैं तो देखिए हमारी राइटिंग इस तरह से शो होगी। तीसरा कोई फ़ॉन्ट लगा कर देख लेते हैं तो यहाँ पर हमारा वही फ़ॉन्ट शो होगा जो कि हमारी राइटिंग लग चुकी है। सारी की सारी राइटिंग हमारी यहाँ पर शो हो रही है। अगर आप आधी राइटिंग पे कोई फ़ॉन्ट लगाना चाहते हैं तो आपने आधी राइटिंग को सिलेक्ट कर लेना है और वहाँ पर आपने फ़ॉन्ट लगा देना है। देखें मैंने आधी राइटिंग पे कौन सा फ़ॉन्ट लगाया है और आधी राइटिंग पे कौन सा फ़ॉन्ट लगाया है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ओके कर दीजिए। प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के अंदर सीखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।